नमस्कार, मैं हूं अजय और दिन की सभी बड़ी तस्वीरें आपको बताएं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की शताब्दी वर्ष समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, यह खबर निकल कर आ रही है। वर्चुअल रूप से पीएम मोदी शामिल होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में। 25 नवंबर को होगा यह समारोह और इसमें पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी शताब्दी वर्ष समारोह में। बड़ी खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। प्रशांत हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। प्रशांत, तो क्या जानकारी निकल कर आ रही है? जी अजय, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जो इस माह की 25 तारीख को होना है, उसमें वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उनके द्वारा शिरकत किया जाएगा और साथ ही साथ एक संदेश दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो ये वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य रूप से यहाँ पर शिरकत करने में, जहाँ पर एक से बात की जाए, छात्रों में जबरदस्त उत्साह की बात देखने को मिल रही है। वहीं अलग अलग कार्यक्रम को से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूबरू कराने की पूरे प्रयास में लखनऊ विश्वविद्यालय भी है। ऐसे में स्वयं यहाँ पर बात करें, राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा जहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में जो है बतौर कुलाधिपति जो है पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की कमी को लेकर के भी उस पर बार बार उनके द्वारा जायजा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल रूप से जुड़ने पर यहाँ पर पूर्ण रूप से कुलपति आलोक राय ने भी स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री का जन संदेश जो होगा वो छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अजय, साफ तौर पे, और इस तैयारी में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं, तो इस तैयारी में यूनिवर्सिटी जुट चुका है। खुद कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी जुड़ गई हैं और पूरी तैयारियां की जा रही हैं। शताब्दी वर्ष समारोह होगा और इसमें पीएम मोदी शामिल होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस खास कार्यक्रम के मौके पर। और अब तस्वीरें अयोध्या वाली दिवाली की आपको सबसे पहले दिखाते हैं। 4 तस्वीरें जो अयोध्या से निकलकर सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों में जो मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, देखिए जरा दिवाली की छटा निहारिए। सीएम योगी के पहुंचने की ये तस्वीर है। सीएम योगी यहां पर क्या क्या करते नजर आए, ये भी देखिए। इन भव्य तस्वीरों के बीच में सीएम योगी पहुंचे तो सीधे अयोध्या पहुंचे, रामलला के दरबार पहुंचे, शीश नवाया, तो फिर राम और सीता का स्वागत भी किया जो पुष्प विमान से यहां पर पहुंचे, और फिर रामलीला का भी मंचन उन्होंने देखा। तो अयोध्या में जो दिवाली को भव्य रूप, ये सीएम योगी की परिकल्पना रही है। जब से वो सीएम बने हैं, यहां पर अयोध्या में दिवाली मनाने की शुरुआत की और अब ये विश्व के पटल पर पहुंच रहा है। लगातार हर साल कीर्तिमान बन रहे हैं। इस बार फिर 5,80,000 के करीब दिए जले हैं, जो पिछले साल से भी बहुत 1 लाख से ज्यादा है दिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल यहां पर बन रहा है और सीएम ने साफ कहा है कि उनका इरादा है इस दीपावली के जरिए अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर फिर से स्थापित करना। एक दिया विश्वास का, एक दिया इतिहास का, एक दिया अपने आराध्य के घर आगमन का। 550 सालों के बाद शायद अयोध्या की ये भव्य दीपावली दुनिया भर में एक इतिहास के तौर पर दर्ज हो जाएगी। आज राम की पैड़ी पर 5,84,000 दियों को जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया। ये कीर्तिमान अयोध्या वासियों ने अयोध्या के लिए बनाया गया। जिस दीपावली को पूरी दुनिया में मनाया जाता था, लेकिन जिस लिए मनाया जाता था, वो आज तक अयोध्या में अधूरी थी। भगवान राम के घर आगमन पर ये भव्य तैयारी, ये भव्य दीपावली, भव्य दीपोत्सव मंत्र मन मोह लेता है और बहुत सारे लोग इस समय इस खुशी के पल के साक्षी हैं। हमारे जीवन में तो लगता है पहली बार है कि ऐसा है कि मौका आया है ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। जो है हम लोग है कि आजमगढ़ है कि जिले से है कि यहाँ पे है कि आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ और हैं। भाई साहब, बहुत लंबी तैयारी की आप लोगों ने। अब इतिहास बना 5,84,000, पिछले साल से भी ज्यादा और पिछले साल से भी ज्यादा भव्य। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे बयां करेंगे इसको? हम लोग पिछले 4 साल से, जब से दीपावली यहाँ पे स्टार्ट हुई, तब से यहाँ पे देख रहे हैं। इस बार जो लोगों में उत्साह था, जो लोगों में एक अंदर से जो उत्साह भरा हुआ था, वो देखने योग्य था। लगता है कि इस दीपावली का बरसों इंतजार रहा अयोध्या को। बहुत सालों से इंतजार हो रहा था और पहली बार
मतलब लगातार 3 साल से हम लोग इतनी भव्य दिवाली देख रहे हैं कि पूरी अयोध्या जगमग है। पूरी अयोध्या जगमग है और पूरी अयोध्या अपने आराध्य के इंतजार में थी और शायद एक लंबा वक्त यहाँ पर ऐसा ही बीता जब पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जाती थी, लेकिन राम जो अयोध्या आए थे, जिनके लिए दीपावली मनाई जाती थी, वहां पर अयोध्या के उतने बेहतर आयोजन नहीं होते थे। लेकिन साल दर साल चीजें बेहतर हुई हैं और आज की अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया में ऐतिहासिक है। इसका वर्चुअल प्रसारण किया गया, वर्चुअल लोग दिए जला सके, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और वाकई इस अविस्मरणीय पल का मैं खुद साक्षी हूं, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, राम की पैड़ी, अयोध्या। और इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि रामायण सर्किट बनने से देश के किसी भी हिस्से से अयोध्या पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। कुछ ही घंटों में आप अब बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या पहुंच सकते हैं। जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा, 5 से 6 घंटे की दूरी में हम सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी तय करने में सफल हो जाएंगे। जब भरत जी को भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाना पड़ा था, उनको भी कई दिन लगे थे, लेकिन आज राम वनगमन मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और उत्तर प्रदेश में हमारा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिलकर के इस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहता है कि हम आने वाले समय में मात्र 3-3.5 से 4 घंटे के अंदर अयोध्या से चित्रकूट धाम पहुंचने में सफल हो जाएंगे। ये है कार्य की परिकल्पना कैसे होती है। पूरी रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार करके जहां जहां प्रभु के चरण धरे गए, हम वैश्विक पटल पर उसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी सम्मान करेंगे और पर्यटकों को भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। ये मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की रामायण सर्किट के रूप में, कृष्णा सर्किट के रूप में, आध्यात्मिक सर्किट के रूप में अलग अलग धामों को अलग अलग रूप में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और यह कार्य जिस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पिछली सरकारें इन परिक्रमाओं को रोकती थी और आज की सरकारें, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार, इन परियोजना कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा की इस परिक्रमा के लिए हमारे पूज्य संतों के लिए और भक्तों के लिए दोनों के पैरों में छाले न पड़े, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करते करते वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इस भाव के साथ इन सभी पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की उन सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। और इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली के मौके पर सैनिकों के नाम पर दिए जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इन सैनिकों के साहस को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि हम इन सैनिकों के परिवार वालों के भी आभारी हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं।
तो अयोध्या की तस्वीरों को दुनिया ने देखा। कुछ ऐसी भी तस्वीर राजधानी लखनऊ से भी आई है। यहाँ छोटी दिवाली के मौके पर जमकर लोगों ने जश्न मनाया है। तस्वीरों में देखिए, चारों तरफ रोशनी से जगमगाता नजारा दिख रहा है। लोहिया पार्क में करीब 10,000 से ज्यादा कैंडल जलाए गए और यहां कुछ इस तरह से तस्वीर उभर कर सामने आई। ये लखनऊ वाली दिवाली की तस्वीर। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दीपावली की बधाई दी है। मोहसिन रजा ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर पीतल के राम दरबार प्रतिमा भेंट कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज के श्रृंगेश्वर धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। केशव मौर्य ने यहां गंगा के पावन तट पर आरती की और दीप जलाकर दीपोत्सव का भी आगाज किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि श्रृंगेश्वर की विकास यात्रा अब नहीं थमेगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या, प्रयागराज और श्रृंगेश्वर तीनों धार्मिक जगहों का विकास किया जाएगा। भगवान श्री राम और निषाद राज की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। कहा, हम विकास के मामले में राजनीति नहीं करते। अगर समाजवादी पार्टी ने इतने ही विकास किए होते तो जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकती। विकास इस दृष्टि से भी हम पीछे ना रहें और दूसरा यह भी प्रयास है कि इस स्थान की बहुत महिमा है, क्योंकि यह श्रृंगी ऋषि जी का स्थान है, ये गंगा मैया का पावन तट है और यहाँ पर भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता का जो श्री रामचरितमानस के माध्यम से देश गुणगान करता है उसका केंद्र है। और जब मैं 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र में आया था, उस समय और आज में बहुत परिवर्तन और बहुत विकास हुआ है और विकास भी होता रहे, लोग की जो आस्था है वह मजबूत होती रहे। आप कितने काम अधूरे छोड़ के गए हैं, उनको पूरा करना हमें पड़ रहा है। तो हम ये कहें कि हम आपकी आलोचना करें तो हम विकास के मामले में राजनीति नहीं करते, लेकिन अखिलेश जी को अभी भी लगा करता है कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि उनको हमने नहीं, जनता ने कुर्सी से उखाड़ करके फेंक दिया है और प्रचंड जनादेश भाजपा को दिया है। और भी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी ने सरकारी मशीनरी से वोट मंगवाया और उपचुनाव जीता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिहार में बीजेपी ने बेईमानी से विधानसभा चुनाव जीता है। वो औरैया में पार्टी के पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। उपचुनाव में पार्टी की हार पर उन्होंने कहा कि हमारे पहले भी एक सीट थी और इस बार भी एक सीट मिली। हालांकि उन्होंने माना कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है। कैसे सरकारी चुनाव लड़ा गया, वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। जिले के जितने भी अधिकारी होते हैं, अगर अधिकारी कोटेदार से वोट मांगेंगे, अधिकारी अगर प्रधानों से वोट मांगेंगे और चुनाव के दिन थाने भर जाएंगे, तो क्या उम्मीद करोगे विपक्ष जीत जाएगा? और हमारे यहाँ जो हुआ हो उत्तर प्रदेश में तो छोटी बहुत बेईमानी मानोगे, लेकिन बिहार के चुनाव ने तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दिखा दिया। बराक ओबामा की नई किताब में राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अब प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की कोशिश बताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी नफरत की राजनीति का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो नफरत को मोहब्बत से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बराक ओबामा की बातों का समर्थन किया है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया है। उन्होंने लिखा है कि या तो राहुल में योग्यता नहीं है या फिर उनमें जुनून की कमी है। हम हिंदुस्तानियों के लिए ये चिंता का विषय नहीं है कि कौन क्या कहता है।
हम हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय ये है कि हिंदुस्तान में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। यहाँ तेजी से कोरोना काल से लोगों की मौतें बढ़ रही हैं और कोरोना काल से लोग परेशान हैं। यहाँ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इस पे अगर चिंता और चिंतन करे तो समाज के लिए ज्यादा अच्छा होगा, हम हिंदुस्तानियों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। किसी भी विदेशी नेता के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होता है, लेकिन ओबामा ने जो लिखा है वो देश के आज के हालात को देखकर लिखा है। राहुल गांधी ने पूरी शिक्षा हासिल की है। राहुल गांधी सबको सेटिस्फाई भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो नफरत की राजनीति है उसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। और लखनऊ से खबर है, मणिलाल पाटीदार भगोड़ा घोषित कर दिए गए। सस्पेंड IAPS मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित किया गया है। पाटीदार की 2 अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में जमानत याचिका खारिज हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने खारिज की है ये याचिकाएं। आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत का ये मामला। इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा का कारोबारी थे और आत्महत्या उन्होंने कर ली थी, लेकिन आत्महत्या से पहले वीडियो जारी करके आरोप लगाया था मणिलाल पाटीदार पर कि उन्होंने उन्हें परेशान किया था। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।